Hello student, this is Pankaj Dhimman, faculty member of SBS Law College, Shri Ganganagar. Now we are going to start next question of the subject public interest litigation, legal aid and paralegal services. The question is what is the meaning of local standy? Local standy क्या होता है, इसको हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे. ये कंसेप्ट है क्या? तो देखिए लोकल स्टैंडी पहले भी आपने पढ़ा. लोकल स्टैंडी मेन जो होता है उसमें सभी पर्सन को कोर्ट में अप्रोच करने का राइट होता है, उसको अपनी बात रखने का राइट होता है, अपना प्राइवेट डिफेंस लेने का राइट होता है. यही लोकल स्टैंडी है. लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि लोकल स्टैंडी में हमेशा वही पर्सन जो विक्टिम है वही कोर्ट में जा सकता है, उसके अलावा और कोई पर्सन कोर्ट में नहीं जा सकता है. देखिए द मीनिंग ऑफ लोकल स्टैंडी इज़ दैट राइट टू बी हेड, उसको अपनी बात रखने का मौका मिले, उसको सुना जाए. राइट टू मूव टू द कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ ऑन राइट्स, उसको कोर्ट में जाने का हक मिले ताकि वो अपने राइट को इन्फोर्स कर सके, अपने राइट कोर्ट से ले सके. राइट टू प्राइवेट डिफेंस, और उसको जो है अपने आप को डिफेंड करने का भी मौका मिले. इट इज़ वेल इस्टेब्लिश कंसेप्शन ऑफ द लॉ दैट नो वन कैन बी अनहेयर्ड एंड इट इज़ ऑल्सो द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस दैट प्रॉपर अपॉर्चुनिटी शुड बी प्रोवाइडेड टू द पार्टीज ऑफ हेयरिंग इन द प्रोसीडिंग ऑफ द कोर्ट. तो ये एक वेल इस्टेब्लिश कंसेप्ट है कि किसी भी पर्सन को बिना सुने हुए ना रखा जाए. मतलब अगर कोर्ट में उसका वो इशू है तो उसकी बात को ज़रूर सुना जाए. प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस भी यही बोलते हैं कि हर एक पर्सन को जो है अपनी बात रखने का मौका वहाँ पे मिलना चाहिए और उसको एक बार कम से कम सुना जाए. फतेह सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, इट वाज हेल्ड बाय द राजस्थान हाई कोर्ट दैट एवरी पर्सन हैज़ अ फंडामेंटल राइट टू बी हेड. ये उसका फंडामेंटल राइट है कि उसको अपनी बात रखने का मौका मिले और उसको भी सुना जाए और उसको भी अपना डिफेंस करने का मौका जो है कोर्ट में. देखिए जब भी कोर्ट में कोई भी केस चलता है, चाहे वो सिविल मैटर हो चाहे वो क्रिमिनल मैटर हो, हमेशा दोनों पार्टीज़ को सुना जाता है. चाहे सामने दिख रहा हो कि एक पार्टी गलत है, फिर भी उसको अपनी बात रखने का मौका मिलना ही चाहिए और उसको अपना डिफेंस भी लेने का मौका भी मिलना ही चाहिए. यही जो कंसेप्ट है लोकल स्टैंडी का है. द कंसेप्ट इज़ ऑल्सो बेस्ड अप द कंसेप्ट ऑफ इक्विटी जैसे गुड कंसाइंस. तो ये कंसेप्ट जो है इक्विटी जैसे गुड कंसाइंस पे भी बेस्ड है. सरिता कुमारी वर्सेस बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन अजमेर, it has been held by the Rajasthan High Court that according to the principle of natural justice every person should be provided the opportunity of hearing. दो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के अकॉर्डिंग या फिर लोकल स्टैंडी के अकॉर्डिंग हर किसी को अपनी बात रखने का मौका जो है मिलना चाहिए. लेकिन अगर स्कूल लेवल पे या कॉलेज लेवल पे चीटिंग होती है तो वहाँ पे उसको अपनी बात रखने का मौका मिलने का अधिकार नहीं है. इट मीन्स दैट इज़ द एक्सेप्शंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस और लोकल स्टैंडी, क्योंकि वहाँ पे सामने चीटिंग दिख रही है तो वहाँ पे कोई भी एग्ज़ामिनर जो है वो उसकी कॉपी ले सकता है और उसको अपनी बात रखने का मौका वहाँ पे नहीं मिलेगा. जनरली आपने देखा होगा एग्ज़ामिनर के पास राइट होता है कि अगर वो चीटिंग करते हुए किसी को पकड़ ले तो उसको कोई भी मौका वहाँ पे अपने आप को डिफेंड करने का उस टाइम पे नहीं मिलता है और उससे शीट जो है ले ली जाती है. तो जनरली लोकल स्टैंडी का मतलब यही है कि हर किसी को अपनी बात रखने का मौका मिले और अपना डिफेंस करने का मौका वहाँ पे मिले और टू बी हेड उसको अपनी बात उसको सुना भी वहाँ पे जाए. लेकिन ये और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि अप्रोच कोर्ट में कौन कर सकता है? अप्रोच में वही पर्सन कर सकता है जिसके साथ कुछ गलत हुआ है या फिर वो विक्टिम है. इंपॉर्टेंस क्या है? द इम्पोर्टेंस ऑफ लोकल स्टैंडी इज बेस्ड अपॉन द मैक्सिमम उबी जस इबी रेमेडियम. इसका मतलब क्या होगा कि जहाँ पे अधिकार होगा वहाँ पे रेमेडी भी होगी. Every person has some legal rights and for the enforcement of such legal rights have right to move to the court. It is a fundamental right and he cannot restrict to use this fundamental right. Such right is known as local standing. तो हर किसी को जो है अगर कुछ अधिकार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं तो हमें उनको प्रोटेक्ट करने का राइट भी जो है कॉन्स्टिट्यूशन देता है. आर्टिकल 32 जैसे हमें राइट देता है कि आप अपने राइट अगर आपकी वायलेशन होती है तो आप कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं और आपका कोई राइट ये छीन नहीं सकता है. एंशिएंट थ्योरी क्या है? देखिए in customary ancient law ordinary the person whose fundamental or other rights has been violated may file a petition for the enforcement of such right. in other words तो देखिए एंशिएंट लॉ क्या था, थ्योरी क्या थी कि अगर किसी पर्सन के फंडामेंटल राइट जो है वायलेटेड होते हैं तो वही कोर्ट में अप्रोच कर सकता था. राइट टू मूव द कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सच राइट अदर पर्सन कैन नॉट टू डू सो ऑन हिज बिहाफ. कोई और पर्सन उसके बिहाफ पे कोर्ट में नहीं जा सकता था. ये लोकल स्टैंडी का जो एक
पुराना जो है फॉर्मेट था। एग्जाम्पल जैसे लाइक द पर्सन हुज फंडामेंटल और अदर राइट्स हैज़ बीन वायलेटेड मे फाइल अ पिटिशन अंडर द आर्टिकल 226 विच एवर इज एप्लीकेबल टू मूव टू द कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट देयर सच was held in D. Nagarajan versus State of Karnataka that the right of applied in the High Court is only to the person whose right has been violated। तो इस केस में भी डी नागराज वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका केस में ये बोला गया कि जिसके राइट वायलेटेड हुए हैं वही कोर्ट में आ सकता है। द रीज़न इज अवॉइड टू द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द लिटिगेशन इन द कोर्ट, ताकि केसेस की बाढ़ जो कोर्ट में ना जाए, बड़े सारे केसेस वहाँ पे ना आ जाए, इसकी वजह से वही पर्सन कोर्ट में आएगा जिसके जो कि विक्टिम है, जिसके राइट्स जो है वायलेट वहाँ पे हुए हैं। अब लोकस स्टैंडी का जो लिबरलाइजेशन हुआ, अब इसमें जो बड़े सारे सुधार जो हुए हैं उसको यहाँ पे देख लेते हैं। द ओल्ड एंड ट्रेडिशनल थ्योरी हैज़ चेंज विद द पास ऑफ द टाइम एंड इट इज़ एस्टैब्लिश दैट नो वन शुड बी डिप्राइव ऑफ द जस्टिस। अब जो लोकस स्टैंडी की पुरानी थ्योरी थी जिसमें सभी को सुना तो जाता था, अपनी बात रखने का मौका तो मिलता था, लेकिन उसी पर्सन को कोर्ट में आना पड़ता था। अब ये थ्योरी धीरे धीरे चेंज हो गई है पास ऑफ टाइम, और अब यही बोला जाता है कि कोई भी पर्सन जो है जस्टिस से डिप्राइव नहीं होना चाहिए, उसको जस्टिस मिलना ही चाहिए। इफ़ अ पर्सन इज़ पुअर और हैव नो सफिशिएंट मीन्स टू फेस द कोर्ट, अगर वो पर्सन पुअर है, उसके पास सब मीन्स नहीं है, साधन नहीं है कोर्ट में जाने के, एनी पर्सन ऑर्गेनाइजेशन ऑन द बिहाफ ऑफ कैन फाइल अ सूट, इट इज़ नाउन एज द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो उसके बिहाफ पे कोई भी पर्सन जो है कोर्ट में जा सकता है, इसी को पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बोलते हैं, और इसी को आज का लोकस स्टैंडी जो है बोलते हैं। द थ्योरी इज अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 39A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच इट इज़ बीन सेड दैट नो पर्सन शुड बी डिप्राइव्ड ऑफ द जस्टिस। ये थ्योरी जो है डायरेक्टिव्स ऑफ द स्टेट 39A में लिखे हुए आर्टिकल्स के अंडर है कि कोई पर्सन जो है बिना जस्टिस के नहीं रहना चाहिए, और ड्यू टू पॉवर्टी के तो बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, उसको जस्टिस मिलना चाहिए। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द कंसेप्शन इज़ टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ये सारे केस आपने पहले पढ़े हैं, लीगल बिहाफ सोसाइटी विद चीफ जस्टिस, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए ही पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की जाती है। तो कहीं ना कहीं बात फिर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पे ही आ जाती है, क्योंकि लोकस स्टडी का मतलब भी कहीं ना कहीं क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ही है, जहाँ पे सभी को अपनी बात रखने का मौका मिले। लेकिन कोई बात अपनी बात कोर्ट में नहीं रख पा रहा है ड्यू टू पॉवर्टी, और उसके पास मटेरियल्स नहीं है, सोर्स नहीं है कोर्ट में जाने की, तो उसके बिहाफ पे कोई और जा सकता है। ये भी एक सुधरा हुआ रूप है लोकस स्टडी का। जस्टिस P.N. भागवती, जस्टिस इज नॉट अ लेजेसी ऑफ द रिच पर्सन, ये सिर्फ अमीर लोगों का अधिकार नहीं है। द न्याय का जो मंदिर है वो सभी के लिए ओपन है। जस्टिस कृष्णन अय्यर, क्योंकि ये दोनों ही जो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के फादर माने जाते हैं। द नैरो कंसेप्शन दैट ओनली विक्टिम पर्सन, अब ये पुराना जो कंसेप्ट था कि केवल विक्टिम पर्सन ही कोर्ट में आ सकता है, वो फिनिश हो गया है, और उसकी जगह पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है स्टार्ट हो गया है। रिप्रेजेंटेटिव एक्शन, प्रतिनिधित्व वाद जो है अब स्टार्ट हो गया है। इसके अलावा ऑल इंडिया रेलवे डिप्रेस्ड वर्कर यूनियन, ये भी आपने पहले पढ़ लिया, यहाँ पे भी जो है इसी को पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है माना है, लोकस स्टडी का पार्ट जो है इसको माना है। देयर आर मैनी केसेस वेयर द लोकस स्टडी इज एग्जेम्प्टेड वाइडली एज एक्सपेंडेड वाइडली एज, जैसे गंगा की सफाई हो, इसको भी लोकस स्टडी माना गया। कोई एक, अब गंगा की सफाई से रिलेटेड या गंगा का दूषित पानी तो बहुत लोग पी रहे हैं, क्या सभी कोर्ट में पहुंच जाए, तो उनके बिहार पे कोई एक जा सकता है, इसको लोकस स्टडी माना गया। इसी तरह ताजमहल जो हमारे लिए एक हिस्टोरिकल प्लेस है, अगर वो उसमें कोई ख़राबी आ रही है, जब वो ख़राब हो रहा है या एसिड रेन की वजह से, तो उसको ठीक करने का जो है, क्योंकि ये भी एक सोशल मुद्दा है, तो इसको भी लोकस स्टडी माना गया। और पोल्यूटेड वाटर, राइट टू यूज़ पोल्यूशन फ्री वाटर जो है वो भी हमारा एक लोकस स्टडी माना गया है, क्योंकि और लोकस स्टडी का मेन पर्पस यही है कि कोई भी पर्सन जो है कोर्ट को अप्रोच कर सकता है, ज़रूरी नहीं है कि विक्टिम पार्टी कोर्ट को अप्रोच करे। तो अगर सभी जो है कोर्ट में जाने लगेंगे तो कोर्ट में जो है केसेस की बाढ़ आ जाएगी, तो उनके बिहाफ पे कोई एक कोर्ट में जाके उस सोशल मुद्दे को उठा सकता है। इसके अलावा कटिंग ऑफ द न्यूज़पेपर आपने पहले ही पढ़ा है, बंधुआ मुक्ति मोर्चा में भी ऐसा ही हुआ, जहाँ पे एक लेटर जो है सुप्रीम कोर्ट को आया कि कहीं MP में कहीं मुरादाबाद में जो है वो बॉन्डेड लेबर करवाई जा रही है, तो वहाँ पे उन्होंने इसके इंक्वायरी के आदेश वहाँ पे दिए और बॉन्डेड लेबर को वहाँ पे रिहेबिलिट करवाया, ये सारा वहाँ पे हुआ। इसेंशियल कंडीशंस क्या है लोकस स्टडी की, तो लोकस स्टडी की इसेंशियल कंडीशन वही पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की या फिर सोशल एक्शन लिटिगेशन की, कि पब्लिक से जुड़ा हुआ मामला होना चाहिए, दे कंटेन द सोशल इंटरेस्ट, नो पॉलिटिकल मोटिवेशन, और ना ही मस्ट बोनाफाइड और बोनाफाइड होना चाहिए। तो उस कंडीशन में ज़रूरी नहीं है कि वही विक्टिम पार्टी कोर्ट में जाए, उसके बिहाफ पे कोई भी अदर पर्सन कोर्ट में जा सकता है।